गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वेन डायग्राम का ये सेकंड क्लास है और मुझे लगता है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी या फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको वेन डायग्राम के बारे में बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से बताती हूँ, वेन डायग्राम में क्या होता है। आपको कोई भी ऐसे चार आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, इस तरीके से आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है और जो क्वेश्चन दिया रहता है इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना है कि इसको हम किस ऑप्शन में बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम दर्शा सकते हैं, अपनी बात को डायग्राम के थ्रू अच्छे से बता सकते हैं। ये है आपका सवाल, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट। अब देखिए हॉस्पिटल हम वैसे बना सकते हैं। हॉस्पिटल में कौन होता है, नर्स भी होते हैं और रोगी भी होता है। तो ये आपका हो गया पेशेंट, ये हो गया आपकी नर्स और ये हो गया आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नर्स भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है, ये आपका बन गया हॉस्पिटल। छोटा सर्कल बन गया एक नर्स और एक बन गया रोगी, पेशेंट। सेकंड देखिए, मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। अब देखिए जो आपका मित्र है वो आपका गाइड भी हो सकता है और वो फिलोसोफर भी हो सकता है। तो ये जो कॉमन एरिया आया है तीनों सर्कल के लिए, ये क्या बताता है, मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। ठीक है, तो एक हो गया आपका फ्रेंड, एक हो गया आपका गाइड और एक हो गया आपका फिलोसोफर। तो आपका फ्रेंड आपका फिलोसोफर भी हो सकता है, फ्रेंड गाइड भी हो सकता है, गाइड फिलोसोफर भी हो सकता है और फिलोसोफर फ्रेंड भी हो सकता है। और एक ही व्यक्ति फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड तीनों हो सकता है, जो बीच के एरिया से दर्शा सकते हैं हम। विद्यार्थी, मॉनिटर, विद्यालय। अब देखिए मॉनिटर कहाँ होता है, मॉनिटर कौन बनता है, विद्यार्थी बनता है। विद्यार्थी कहाँ होता है, विद्यालय में होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर का सर्कल बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका स्कूल। अब स्कूल में होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ही तो मॉनिटर बनते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ ही बच्चे मॉनिटर बनेंगे। तो ये हो गया आपका मॉनिटर। ऐसे नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं आना चाहिए, मॉनिटर स्टूडेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो अंदर वाला हो गया आपका स्टूडेंट और स्टूडेंट ही क्या बनते हैं, मॉनिटर। इस तरह से आपका ये रिप्रेजेंट करेगा। ये बाहर वाला सर्कल हो गया स्टूडेंट और अंदर वाला सर्कल हो गया आपका मॉनिटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल और वर्ग हो गया आपका स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, पर क्वाड्रिलेटरल्स तो बहुत सारे होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं। कैसे होते हैं, सम चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब आपके चतुर्भुज होते हैं। लेकिन जो वर्ग है वो स्पेशल टाइप ऑफ चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज तो ट्रायंगल, इसमें 3 साइड्स होते हैं। तो आप पहले चतुर्भुज बना लीजिए। देखिए बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं, उनमें से एक होता है स्क्वायर। तो आपका जो बाहर वाला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल और जो अंदर वाला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्क्वायर और ये यहां आपका बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। यहां पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट और एस तो कॉमन है, तो एस एच हो गया आपका स्कूल और यहाँ पे एस टी हो गया आपका स्टूडेंट और अंदर का एम हो गया मॉनिटर से कर सकते हैं। कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो वर्ग है वो चतुर्भुज का एक विशेष वर्ग में आता है। अब देखिए छत्तीसगढ़, भारत, विश्व। अब ये तो एकदम आसान है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, विश्व बनाएंगे, वर्ल्ड।
वर्ल्ड का एक हिस्सा है भारत, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है, उसका एक हिस्सा है भारत, तो आपका हो गया वर्ल्ड, ये हो गया आपका भारत। अब भारत में एक स्टेट है छत्तीसगढ़, ऐसे हम बना सकते हैं, है ना। इजी है मेरे ख्याल से, ये तो एकदम इजी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन का नहीं होगा। विश्व बहुत बड़ा है, भारत उसका एक हिस्सा है और भारत का एक स्टेट है छत्तीसगढ़, तो सबसे अंदर आएगा छत्तीसगढ़, फिर हो गया भारत और फिर ये हो गया आपका वर्ल्ड। इसको हम भारत को आई बता सकते, आई इंडिया। अब रेल, बस, टैक्सी। अब देखिए रेल, बस, टैक्सी एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो रेल, ये बस और ये टैक्सी, इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। रेल, ये आपका हो गया रेल, ये हो गया बस और ये हो गया ट्रेन। तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए तीनों इंडिपेंडेंट है, तीन अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विकासखंड, जिला, राज्य। जैसे ये किया था वैसे ही यही करेंगे। राज्य होता है, राज्य कैसे बनता है, बहुत सारे जिलों को जोड़ने से राज्य बनता है, और जिला कैसे बनता है, बहुत सारे विकासखंड को जोड़ने से जिला बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपकी, विकासखंड, उससे बड़ी इकाई हो गई जिला, और जिला से बड़ा हो गया राज्य। तो ये हो गया आपका ब्लॉक अंदर का, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट और ये हो गया आपका स्टेट। थोड़ा बड़ा कर दें क्या, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देखिए ये हो गया आपका जिला, ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया आपका ब्लॉक। अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना। आप देखिए गर्ल, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर, ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, ये तरह का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। और इस गर्ल, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर, लड़की, खिलाड़ी, गायक, ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं। इनमें आपको समझना होता है कि जो लड़की है वो खिलाड़ी भी हो सकती है, जो लड़की है वो गायक भी हो सकती है। अब जो गायक है वो खिलाड़ी भी तो हो सकता है, और जो खिलाड़ी है वो गायक भी हो सकता है, और जो गायक है वो लड़की भी, और जो गायक है वो लड़की भी हो सकती है ना। अब जो खिलाड़ी है वो भी लड़की हो सकती है। तो इस तरह का जब आता है तो बहुत इजी बना होता है। तीनों होते हैं जो आपस में एक दूसरे को के एरिया में आते हैं। जैसे ये हो गई आपका गर्ल, ये हो गया आपका स्पोर्ट्स पर्सन, और ये हो गया आपका एसपी कर देते स्पोर्ट्स पर्सन, और ये हो गया आपका सिंगर, SINGER, है ना। तो ये जो है कॉमन एरिया, ये जो कॉमन एरिया बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कुछ लड़कियां स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, कुछ लड़कियां सिंगर भी हैं। ठीक इसी तरह से सिंगर गर्ल्स भी हैं और सिंगर खिलाड़ी भी हैं, है ना। और ये कॉमन बता रहा है, ये देखिए ये वाला कॉमन। चलिए अब आगे बढ़े। फ्रूट्स, एप्पल, गोल्डन एप्पल, फल, सेब, सुनहरा सेब। अब देखिए सेब क्या है, फल ही तो है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फल। फल तो बहुत सारे होते हैं, आम, जाम, जामुन, केला, संतरा, सेब, बहुत होते हैं। तो बहुत सारे फलों में एक फल है आपका सेब, ये हो गया आपका फ्रूट्स, ये हो गया आपका एप्पल। अब एप्पल का एक वैरायटी है गोल्डन एप्पल, ठीक है। एप्पल का एक वैरायटी है गोल्डन एप्पल। मेरे ख्याल से इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, इजी है, समझ गए होंगे बच्चे। फिर है सीड, लीफ, रूट, बीज, पत्ता, जड़। अब देखिए ये सब तो पेड़ के हिस्से हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पेड़ शब्द तो, ट्री शब्द तो दिया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ही रखेंगे। इसको रखेंगे बीज, ये हो गया आपका सीड, ये हो गया आपका पत्ता, लीफ, और ये हो गया आपका रूट, जड़। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे पेड़ दिया रहता तो हम सबको पेड़ के अंदर बना देते, पार्ट्स ऑफ ट्रीज हो जाता। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, फल, केला, सेब, फूल गोभी, फ्रूट, बनाना, एप्पल, कॉलीफ्लावर। अब देखिए फल तो केला और सेब है, तो ये आपका हो गया फल, इसमें हो गया केला, इसमें हो गया आपका सेब।
तो ये उसको कर दीजिए बनाना, इसको कर दीजिए एप्पल और इसको कर दीजिए फ्रूट। अब जो फूल गोभी है वो तो सब्जी है, फल तो है नहीं, तो इसको आप यहाँ पर बना दीजिए कॉलीफ्लावर। इजी है, सब है, एकदम आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट मेरे ख्याल से तो कुछ है नहीं। एक बार फिर से समझ लीजिए, केला और सेब, ठीक है, केला और सेब क्या है, आपका फल है, केला भी फल है और सेब भी फल है। तो बड़ा जो सर्कल है वो फ्रूट्स हो गया और फ्रूट्स के अंदर बनाना और एप्पल आ गए, और जो फूल गोभी है वो बाहर है क्योंकि वो सब्जी है। फूल, चमेली, गुलाब, गन्ना, यहां पर भी वैसे ही है। देखिए फूल, फ्लावर, ठीक है, इसके अंदर चमेली भी आएगा, सी लिख देते हैं, और गुलाब भी आएगा, गुलाब का जी लिख देते हैं, ओके। और यह आपका हो गया गन्ना, ग अधन, और ये हो गया आपका पूरा ना, गन्ना, ठीक है। गन्ना एकदम अलग चीज है, फूल, चमेली और गुलाब अलग है। तो ये आपका हो गया फ्लावर, ये हो गया चमेली, ये हो गया आपका गुलाब, और ये हो गया आपका गन्ना। गन्ना अलग है और फूल अलग है। तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम होगा। क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस ही बनाएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी, जो सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने नए क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, पहले आपको मैं एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए और ये सारे खुद से ही प्रैक्टिस करके देखिए। सारे क्वेश्चंस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चंस हमने अभी लिया है। इसके बाद मैं आपको नए क्वेश्चंस कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग।